सर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मालेगांव शहर मुल्क भर में आए। हम देखते हैं कि मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट होता है। 10वीं 12वीं के बाद तालीमी सिलसिला रोक दिया जाता है, ना पेरेंट्स ध्यान देते हैं, ना सोशल वर्कर्स, ना उलमा इस बाबत कोई बेदारी, और यहाँ तक कि स्कूल इंतजामिया भी उनके फॉलोअप पे तवज्जो नहीं देता। क्या बोलेंगे सर आप? सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे शहरियान को, स्टूडेंट्स को, वालिदैन को, स्कूल के इंतज़ामिया को, और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आज हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी तादाद के अंदर तालीम पे ध्यान दिया जा रहा है। 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत अच्छा आता है। हर स्कूल का 90% के ऊपर आता है रिज़ल्ट। यह बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए कि 10वीं का रिज़ल्ट हो कि 12वीं का रिज़ल्ट हो, 90% के ऊपर ही हर स्कूल का आता है। ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है। मगर इसके अंदर एक बात ऐसी है कि 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट आने के बाद में हमारे पास वो बच्चे आगे एजुकेशन नहीं कर पाते, उनका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे एजुकेशन के काफ़ी मौके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तालीम के बिना तुम में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये सबसे पहले हमारे मज़हब ने बोला है, शुरुआती हमारे मज़हब के अलैक्रा से तालीम से है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमको देना चाहिए और हम उस पर ध्यान नहीं देते। आज सचर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पसमानदा दलितों से और आदिवासियों से भी ज़्यादा पसमानदा वो मुसलमानों को बताया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम तालीम से दूर हैं। आज यहाँ इतने स्कूल है, इतने जूनियर कॉलेज है जिनका स्टैंडर्ड भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, मगर उसके बाद में भी बच्चे आगे तालीम के लिए जा नहीं पाते। हमारे जिम्मेदारी जो स्कूल की है और जूनियर कॉलेज की है, बच्चे पास हो गए, उनकी स्कूल की भी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। कितने बच्चे उनके पास से एलसी लेके जा रहे हैं, टीसी लेके जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पास हो गए, फर्स्ट क्लास में पास है, मगर उनका टीसी 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक पढ़ा रहता, इसका मतलब वो ड्रॉप आउट हो गया। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने वो पेरेंट्स को बुला के बात करना चाहिए कि भाई ये बच्चे का तुम्हारा लो और यहाँ पे एडमिशन लो, कोई भी फैकल्टी हो, टेक्निकल हो कि तुम्हारा आर्ट्स फैकल्टी हो कि कॉमर्स हो कि तुम्हारा साइंस हो, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो या रुझान हो, तालीम हासिल करना चाहिए। और तालीम आज की तारीख के अंदर तालीम महंगी नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर की जो स्कीमें हैं वो फ्री में तालीम है। आज हमारा सिटी कॉलेज के अंदर आप देख लो 100% ग्रांट का कॉलेज है। मिनिमम फीस है 1500-1600 रुपये में बीए में एडमिशन होता है, 1500-1600 रुपये में बीएससी में एडमिशन होता है। 1500-1600 रुपये के अंदर 2000 के अंदर हर ग्रेजुएशन में एडमिशन है हमारे पास। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 रुपया या 1500 रुपया आज किसी के मुस्तकबिल के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो तालीम से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और ज़िम्मेदारी स्कूल के इंतज़ामिया की भी है, पेरेंट्स की भी है। और सबसे बड़ी बात है, जो आज हमारे शहर के अंदर सोशल वर्कर है जो कि ज़्यादातर फालतू का काम करते रहते हैं, मेडिकल के लिए जो चंदा जमा करते रहते हैं, इलाज के लिए चंदा, हर इलाज फ्री में है। आज हर इलाज फ्री में है। इसके अंदर फालतू एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप लोग सोशल वर्कर का काम है, स्कूल में और महल्ले में एक चक्कर मारो और जाके देखो कौन बच्चा पास हुआ, उसको मुबारकबाद भी करो और आगे तालीम के लिए उस पर जोर भी करो, उसका एलसी निकालो, उसका एडमिशन कराओ। आगे तालीम ज़्यादा सुनी जाती है सर? हमारे पास उलमाओं की सुनी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। उलमाओं का तो एहतराम होना चाहिए। जिस कौम में बुज़ुर्गों की और उलमा की सुने तो उस कौम के लिए भी अच्छा है। हमारे आदाब में भी है, हमारे अखलाक में भी है कि उलमा के सुनना चाहिए। उलमा की ज़िम्मेदारी भी है, जिस तरह इलेक्शन के लिए मस्जिद मीनारों के मस्जिदों से ऐलान होता है कि वोट डालो, उसी तरह ज़रा सा मस्जिदों से ये भी ऐलान करो कि बच्चे तालीम हासिल करें, बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। जिस तरह तुम बिना मतलब का जुमे का खुतबा हो जिसमें वही बात को बार बार रिपीट करने के बजाय थोड़ा तालीम के ऊपर कभी उलमाए कराम बोलेंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप लीडर लोगों का भी काम है ना, यादी में तो वोट आप लोग बराबर ढूंढ लेते हो, ये नहीं देखते कि सर की कौन सा नहीं, एकदम सच बात है ये। आज मैं तो ये भी बोलूँगा कि जिस एरिया का कारपोरेटर है उसने इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गटर की सफाई और लाइट और कचरा ये ना ख़त्म होने वाले प्रॉब्लम हैं, ये चलने वाले हैं और ये चलते रहेंगे। और मगर इसके अलावा जब तक तुम लोगों के अंदर बेदारी नहीं लाएंगे तालीम की, जब तक ये मसले चलते रहेंगे। एक आदमी जब तालीम याफ्ता होगा उसको स्विच सेंस जिसको हमारा बोलते हैं ना, शहरी जिम्मेदारी,
उसको शहरी जिम्मेदारी भी समझेंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है शहर के लिए, कारपोरेशन के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं खुद मेरा कचरा कहाँ रखना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए, उसको भी समझेगा। कारपोरेटर हजरात से मैं एक बात इल्तिजा करूँगा कि आप लोग जो है तालीम पे, बच्चों पे ध्यान दीजिए। वार्ड के अंदर एक चक्कर मार के पूछो, पूरे रिजल्ट तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आते हैं, ज़रा सा निकाल लो, या स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके पूछो भाई ये हमारे एरिया कितने बच्चे हैं। जो स्कूल है, जैसे मेरा स्कूल आता है कुसुम, मेरा वार्ड कुसुम्बर रोड का आधार खोली का जो एरिया है, जहाँ ज़्यादातर बच्चे JT 880 पैराडाइज के आते हैं, शेख उस्मान के आते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी कारपोरेटर हूँ उधर का, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड के अंदर जो स्कूलें आती हैं वहाँ जाके बच्चों को देखे कितने लोग LC लिए, जो नए लिए होंगे उनके घर जाके उनके वालिदैन से बात करें, बच्चों से बात करें और उनको पढ़ाएं। सर 12 साल तक पढ़ते हो, 2-4 साल और पढ़ लेंगे तो लाइफ लग्जरियस हो जाएगी। यस, बहुत अच्छी बात आपने बोले कि 12 साल तक बच्चा पढ़ता है। 12 साल के बाद में अगर कभी वो 3 साल और पढ़ लिए, जो कि तालीम में ज़्यादा खर्चा नहीं, उसके अंदर उसका एज भी होगा, इन्हें मैच्योरिटी आएंगी, तालीम भी हासिल करेगा, ग्रेजुएशन में आएगा, नए मौके खुलेंगे, ग्रेजुएट होने के बाद में उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता, वो एजुकेशन के अंदर क्वालिफाइड हो सकता। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आ गई है, तो आपको थोड़ा सा ये धारे से हट के भी तालीम हासिल करना पड़ेगा। सर ऐसा होता है कि लोग बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और मालेगांव शहर में टीचरों और डॉक्टरों की बहुत बड़ी तादाद है। इस फैकल्टी के अलावा भी लोगों को कोई कोर्सेज की तरफ आमादा किया जाए, वोकेशनल गाइडेंस के मुतालिक। सेमिनार पहले होते थे, अब नहीं होते, ना कोई वोकेशनल का काउंसलर बचाया। एकदम बराबर बात आपने बोले कि आज भी हमारे पास जो रुझान है कि डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर या तो फिर टीचर, एक बड़ी तादाद जो हमारे शहर की है वो टीचर्स की है, बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है। ये गली गली डॉक्टर, गली गली ये। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे वालिद बोलते थे कि भाई डॉक्टर बने तो इज़्ज़त होती है, ऐसा नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। उसके लिए तुम साल पास मत करो, रिपीट मत करते बैठो, नीट रिपीट कर रहे, फिर और रिपीट कर रहे, फिर और हो रहा, फिर ये BUMS कर रहे, BHMS कर रहे, इतनी बड़ी तादाद आ गई कि आगे सैचुरेशन आएगा। आपको मेडिकल करना है, पैरामेडिकल के कोर्सेस है, टेक्नीशियन के कोर्सेस है, जो तुमको हर फील्ड में लगने वाले हैं। MD डॉक्टर्स को भी वो हॉस्पिटल में लगता है अपना MRO के तौर से, या तो तुम्हारा रेडियोलॉजिस्ट के भी टेक्नीशियन के कोर्स है, और सब 10वीं 12वीं के बाद कोर्स है, और सब गवर्नमेंट के कोर्स है, इसलिए उसमें कुछ फीस भी नहीं लगती। तो आगे कंप्यूटर के कोर्सेज, पैरामेडिकल के कोर्सेज, स्पोर्ट्स के अंदर भी ऐसे NIS टाइप के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोर्सेज आए, जो स्पोर्ट्स में रुझान है जिनका, वो इसमें भी आए, क्योंकि आगे यही सब तालीम चलने वाली है, ये रूटीन चीज़ बदलने वाला है। सर आप तदरीसी खिदमत के अलावा सियासी तौर पे भी एक्टिव रहते हैं, और बड़े मरासी में हम लोग देख रहे हैं कि आपका दायरा अहवाल भी बहुत वसी है। क्या फ़र्क आप देखते हैं कि एक तालीम याफ्ता शख्स और एक 10वीं 12वीं छोड़ देने वाले के दरमियान में? अभी का आपने कुछ देखो, तालीम की तो बात तो ऐसी है कि जो तालीम हासिल किया इज़्ज़त उसी की होने वाली है, ये हमारे मज़हब में भी बताया गया है, और हम प्रैक्टिकली दुनिया में उसका देख भी रहे। तालीम तुमने हासिल किया, इल्म तुमने हासिल किया, जहाँ इल्म है वहीं दौलत है, वहीं शोहरत है, और जहाँ इल्म नहीं है वहाँ पे, जहाँ जहालत है वहाँ पे तुम्हारी गुर्बत भी रहने वाली है, तनाज़े भी रहने वाले हैं, और इज़्ज़त नहीं रहने वाली। जो सबसे बड़ी बात है, हम कौम मोहम्मदी है, हमारा तो वो बुलंदी का, सरबुलंदी का कि आपने देखा होगा कि तालीम नहीं हासिल कर सके और आज तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत मुश्किल से तालीम हासिल की हो, आज वो इर्तिका को जा रहे हैं वो लोग। ये जो बात है, ये तो सही मानों में, मैं मालेगांव स्कूल में पढ़ा हूँ, सिटी कॉलेज में पढ़ा हूँ, आगे भी मेरी तालीम हुई है। मैं जो देखा हूँ कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर, हमारे साथ के जितने बच्चे थे जो रिक्शा चला के पढ़ते थे उस वक्त, जो आखिरी शो का भाड़ा मार के घर जाके सोते थे और सुबह में 7:30 बजे कॉलेज में आते थे, उनको इल्म की तलब थी, मगर तालीम के लिए वो मेहनत भी करते थे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ते भी थे और तालीम के ऊपर खर्चा भी करते थे। जो कॉलेज होने के बाद में ठेला गाड़ी चलाते थे,
जो कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मेथागिरी करते थे किसके कारखाने में, किसकी साइजिंग में, जो तालीम हो ख़त्म होने के बाद में किसी दुकान पे सेल्समैन का काम करते थे, कम उम्र से जो काम करके जो तालीम पढ़े और तालीम हासिल किए और वक्त पे तालीम हासिल किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा। वो बड़े बड़े स्कूल में हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। कितने लोगों की जो मेरे साथ में मेहनत मजदूरी करके पढ़े हैं वो स्कूल के चेयरमैन हो गए, हेडमास्टर तो है ही, वो चेयरमैन भी हो गए, प्रिंसिपल भी हो गए। कितने हमारे साथ के लोग ऐसे हैं जो जिनके बड़े बड़े स्कूलें चल रहे, जो 70-70, 80-80 का उनके अंडर में आज स्टाफ है। और कितने हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे जो उस वक्त जब टीचर हजरात भी साइकिल पे आते थे, वो स्कूटर पे आते थे, उनके कपड़े और उनका वो लाइफ स्टाइल जो इनका कॉलेज में था, जिनके बड़े बड़े वालिदैन के नाम थे, जो अमीर घर के थे शहर के, आज उनके बच्चे उन्होंने तालीम छोड़ा, तालीम हासिल नहीं किए, आज वो लूम चला रहे, वो रिक्शा चला रहे, वो दुकान पे काम कर रहे। तो ये तालीम का फ़र्क पड़ता है। जहाँ तालीम है इज़्ज़त भी वहीं रहने वाली है, शोहरत भी वहीं रहने वाली है। सर आखिरी में एक मरतबा ज़ातिया से अपील कर दीजिए। शहरियान से मैं अपील करूँगा एक मरतबा फिर, शहरियान से भी, हमारे उलमा कराम से भी, सियासी लीडरान से भी। हमारे जो सियासी लीडर का मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो पार्टी का सदर है वही लीडर है, एक जो छोटा सा वर्कर है मैं उसको भी सियासी मानता हूँ, जो कारपोरेटर है वो भी लीडर है। हमारे घर तो, हमारे शहर की तो बात ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बेदारी सबसे ज़्यादा मालेगांव में मैं देखा हूँ। आज जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ, संविधान बचाओ, उसकी तहरीक मालेगांव से शुरू हुई। आज जो ये लोग बात कर रहे संविधान बचाओ की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर ने बहुत पहले से, हमारे बुजुर्ग लीडरान ने हमको आगाही कर दिया था और वो कमेटी भी बनी थी, वो चल रही थी। मतलब ये है कि हमारे पास तो बेदारी है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, वो सियासी लीडर हो कि मजहबी हो कि हमारे लीडरान हो, मिली तंजीम के ज़िम्मेदारान हो, सबकी ज़िम्मेदारी है कि स्कूल में बैठ के बच्चों का ड्रॉप आउट किसका हो रहा है और तालीम उन्होंने क्यों हासिल नहीं कर रहे, इसके ऊपर उनको उसकी तालीम की अहमियत बताना और उनका एडमिशन जाके कराना। एडमिशन में कोई दुश्वारी आएंगी, उसके लिए हमारे जैसे लोग भी 50 शहर में जो सारी दुश्वारियाँ दूर करेंगे। और एक हमारे शहर का अलमिया ये है जो मैं देख रहा हूँ, और कि गरीब के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, जो लूम चला रहा है वो बच्चा पैसा जमा कर, उनके वो वालिद पैसा जमा करके ला के फ़ीस भर रहे, जो रिक्शा चला रहा है उसका वालिदैन आके फ़ीस भर रहे और खुद आते हैं वो बच्चे का एडमिशन लेने। मगर जो अमीर घर के बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट ज़्यादा है। वो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से कारखाना संभालने लगे, उनका बच्चा चाहता है कि भाई मेहता हटा के मैं मेरे लड़के को लगा लूँ। ये जो सोच है, ये सोच बदलना चाहिए। ये मेरी दुकान पे बैठने लगेगा, ये मेरा आगे उसको यही करना है। तो हमारे में एक बोला ही गया है, लो एम इज़ अ क्राइम। छोटी सोच जुर्म है, आप बड़ा सोचो और बड़ा के लिए कोशिश करो। और ये गिले शिकवे करने से कोई हासिल होने वाला नहीं कि तालीम से क्या होगा। और तासुब बहुत है, कहीं तासुब नहीं है और बदलाव सिर्फ तालीम से आएगा। और बोला है अंधेरे का रोना रोने के बजाय जहाँ तुम है वहाँ एक चिराग जला लो, उजाला हो जाता है। तो तुम अपने महल्ले से शुरू करो, अपनी गली से शुरू करो और बच्चों को तालीम की तरफ लाओ। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा स्कूल और जूनियर कॉलेज मालेगांव के अंदर है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में बच्चे क्यों नहीं आते, इंजीनियरिंग में बच्चे क्यों नहीं जाते? खाली नीट की क्लास लगाने का और बाद में ड्रॉप आउट हो जाने का कि मेरे को मार्क्स नहीं आया, ये सब भी गलत है। पैरामेडिकल के कोर्सेज है, कंप्यूटर के कोर्सेज है, अकाउंटेंसी के काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें डायरेक्ट तुमको बिजनेस में काम आता है। जैसे हमारे सिटी कॉलेज में बीओक का चलता है, जिसमें डायरेक्ट अकाउंटेंट आता है, डायरेक्ट तुम फर्म में काम कर सकते हो। तो ये सारे अच्छे कोर्सेज हैं, इसलिए ये सब चीज़ों पर भी शहरियान ने ध्यान देना चाहिए। और मेरी मुदवाना गुजारिश है और अपील है कि बराए मेहरबानी तालीम का सिलसिला कंटिन्यू रखो, उसको ब्रेक होने मत दो। और हमें तो बोला ही गया है कि भाई जहाँ तालीम हासिल हो तालीम हासिल करो और एक वक्त का खाना मत खाओ मगर किताब खरीदो, तालीम पे खर्चा करो। ये हमारे मज़हब ने बोला है और इस पे पूरी दुनिया के मज़हब के लोग अमल कर रहे हैं। अम्बेडकर ने भी ये बोला, पढ़ो और बढ़ो, उसका भी नारा यही था।
ज्ञान असेल तर मान असेल। हाँ, और तुम्हारा तालीम रहेंगी तो तुम्हारी इज्जत होगी। और यही इसमें ये कुदरत का कानून है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है।